जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। जो हम प्री बीएसटीसी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही थी हमारे क्वेश्चनों की, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं उनका। तो उसी सीरीज में आगे क्वेश्चन है 20 तक हमने पढ़ लिया था दूसरे भाग का। आगे क्वेश्चन है सहकारी साख पर सुझाव देने हेतु वेंकुट लाल मेहता समिति का गठन कब किया गया या कब गठित की गई थी? ये समिति किसके लिए? सहकारी साख पर सुझाव देने हेतु, सहकारी साख पर सुझाव देने हेतु जो ये समिति गठित की गई थी, कौन सी समिति? वैकुंठ लाल मेहता समिति। कब गठित की गई है और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की है बताना है। इसने अपनी रिपोर्ट सन 1960 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो अब आपको ये बताना है कि ये समिति है वो गठित कब की गई। इसका राइट आंसर है 1959 में। वैकुंठ लाल मेहता समिति 1959 में गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट है वो 1960 में प्रस्तुत की या दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है? निम्न में से लोक देवता देवनारायण जी के पिता कौन थे? यानी इनमें से बताना है आपको कि लोक देवता देवनारायण जी के पिताजी का नाम बताना है, पिता का नाम बताना है। देवनारायण जी जिनकी इनकी फड़ है सबसे प्राचीन वह सबसे लंबी, सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ है किनकी? देवनारायण जी की। तो अब आपको ये बताना है इनके पिता का नाम बताना है। तो आपके इनके पिता का नाम है सवाई भोज। क्या नाम है? सवाई भोज। तो राइट आंसर सवाई भोज। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज था। नेक्स्ट, क्या दे रखा है? न्यूमोनिया रोग से बच्चों में होने वाली मृत्यु को रोकने का कारगर उपाय बताइए। क्या बताना है आपको कि न्यूमोनिया रोग से बच्चों में होने वाली मृत्यु को रोकने का कारगर उपाय बताना है आपको। बताओ देखें, न्यूमोनिया से। तो इसमें आपका आंसर पीसीवी। पीसीवी क्या है? पीसीवी है जिसके द्वारा क्या है ये रोका जा सकता है। पीसीवी यानी न्यूमोकोकल कोंजगेट वैक्सीन। नेक्स्ट, क्या दे रखा है? निम्न में से किस देवी को गजरा वाली देवी भी कहा जाता है? यानी आपको बताना है निम्न में से कौन सी देवी है जिनको गजरा वाली देवी भी कहते हैं। ये बताओ देखें आप, गजरा वाली देवी क्या वो जीण माता है? जीण माता सिक्कर, जीण माता का मंदिर कहाँ है? सिक्कर, हर्षनाथ पहाड़ पर। कहाँ पर है? हर्ष पहाड़ या पर्वत एक ही बात है। सिक्कर कहाँ है? सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर है। शीतला माता चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर इनका मंदिर है। कैला देवी करौली जो लंगूरिया नृत्य प्रसिद्ध है और आई माता। तो अब आपको बताना है कि इनमें से किस देवी को गजरा वाली देवी भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है जीण माता को गजरा वाली देवी भी कहते हैं। जीण माता और हर्ष दोनों क्या थे? भाई बहन थे। क्या थे? इनके भाई का नाम था हर्ष। ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, ये लो, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई?
ये बताओ देखें, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ये बताओ। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 90 में, 90 में, 95 में या फिर 97 में? कब की गई ये बताना है। कब की गई तो बताओ देखें। मैं बता देता हूं कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में। अब आपको बताना है भारत में कब की गई, तो भारत में की गई थी 1995 में। कब की गई? 1995 में। तो आपको क्या बताना है कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण विश्व स्तर पर शुरुआत हुई थी 1988 में, और भारत में इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? शीतलाष्टमी को गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है? शीतलाष्टमी के दिन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, शीतला माता का वाहन गधा है, और इनका जो मंदिर है चाकसू जयपुर में है शीतला माता का। जो शीतलाष्टमी जिस दिन बासीड़ों का यानी एक दिन पहले बने हुए भोजन का भोग लगता है, तो अभी ये बताना है कि ये मेला भरता कहाँ है। तो मैंने बता दिया कहाँ भरता है, चाकसू जयपुर। कहाँ भरता है? चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? यहीं पर है, चाकसू जयपुर में। और शीतला माता का वाहन है वो है ये गधा। नेक्स्ट क्या दे रखा है? बिसरेलिसमेनियासिस किस बीमारी का वैज्ञानिक नाम है? यानी इनमें से कौन सी बीमारी है जिनका वैज्ञानिक नाम क्या है? बिसरेलिसमेनियासिस उनका वैज्ञानिक नाम है। तो बताना है कालाजार, हैजा, डेंगू या कोविड-19, इनमें से किसका नाम है ये बताओ आप। कालाजार एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? बिसरेलिसमेनियासिस, ये वैज्ञानिक नाम है कालाजार बीमारी का, ध्यान में रखोगे। आगे, किस देवी को भीलों की कुल देवी कहा जाता है? ये बताना है आपको। कौन सी देवी है जिसे भीलों की कुल देवी कहते हैं? क्या वो बाण माता है, बड़ली माता है, आमज माता है या कंठसरी माता है? बताओ देखें, भीलों की कुल देवी। तो भीलों की कुल देवी बताना है आपको। तो भीलों की कुल देवी आमज माता। कौन सी? आमज माता, जिनका मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ये ध्यान में रखोगे। कहाँ पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में भी अगर गांव पूछे तो बवाड़ा ग्राम ये गांव है, और उदयपुर किसका? आमज माता। आमज माता भीलों की कुल देवी है, ध्यान में रखोगे। राइट आंसर भीलों की कुल देवी आमज माता। मंदिर उदयपुर के आपको बवाड़ गांव है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, क्या दे रखा है? देखें, प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक, आपको क्या बताना है? प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका क्या वो आपका राइट आंसर है सर एम विश्वेश्वराय। समझ गए? सर एम है क्या है? सर एम है विश्वेश्वराय, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है? किस देवी के मंदिर में चढ़ावे को लेकर नाइयों और
नायों व मीणाओं में क्या है, विवाद चल रहा है। यानी किस देवी के चढ़ावे को लेकर नाइयों में और मीणाओं में क्या है, विवाद चल रहा है। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या है कि वो उसका मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो वो कौन सी देवी है जिनको लेकर के, जिसके चढ़ावे को लेकर नाइयों और मीणाओं में विवाद चल रहा है? क्या वो चौथ माता है, जिल्लानी माता है, नारायणी माता है या जोगनिया माता है? बताओ देखें। तो आपकी है नारायणी माता है, वो नाइयों की कुल देवी है। क्या है? नाइयों की कुल देवी है। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी मानी जाती है। नारायणी माता, और नारायणी माता के मंदिर में चढ़ावे को लेकर के नाइयों और मीणाओं में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। और वो अभी मामला है जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी है। ध्यान में रखोगे वह कौन सी देवी है, ये प्रश्न आ भी चुका है बार बार कि कौन सी देवी के चढ़ावे को लेकर के नाइयों और मीणाओं में विवाद चल रहा है। तो ये आपको बताना है नारायणी माता। और नारायणी माता क्या है, नाइयों की कुल देवी। बाल यौन शोषण के संदर्भ में चुप्पी तोड़ो अभियान कब प्रारंभ किया गया था? ये बताना है कि बाल यौन शोषण के संदर्भ में चुप्पी तोड़ो एक अभियान शुरू किया गया था, उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है आपको। बताओ देखें। बाल यौन शोषण के संदर्भ में एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान का क्या नाम है, चुप्पी तोड़ो अभियान। तो उसकी शुरुआत कब की गई थी, ये बताना है। तो ये जो शुरुआत है सन 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। राइट आंसर 2010। क्या दे रखा है? धौलागढ़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? धौलागढ़ माता का मंदिर है कहाँ स्थित है? क्या अलवर में है, करौली में है, भरतपुर में है या फिर सवाई माधोपुर में है? सवाई माधोपुर। एक तो मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न बताया था कि सवाई माधोपुर में क्या है, 12वें भगवान शिव का जो शिवाड़ का मेला भरता है वो कहाँ भरता है? शिवाड़ का मेला। ये है सवाई माधोपुर में। शिवाड़ के मेले में ऐसा माना जाता है शिवाड़ धौलपुर में कि भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है या अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जो शिवरात्रि के दिन एक बड़े मेले का आयोजन भी होता है। तो इसमें बताना है आपको धौलागढ़ माता का मंदिर कहाँ है। धौलागढ़ माता का मंदिर कहाँ है? अलवर में है। कहाँ है? अलवर में। अलवर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? राजश्री वाटिका। क्या है? राजश्री वाटिका राजस्थान के किस जिले में निर्मित की गई है? राजश्री वाटिका राजस्थान के किस जिले में निर्मित की गई है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, नागौर। बताओ देखिए कौन से जिले में है राजश्री वाटिका? तो ये आपके राजश्री वाटिका है वो कोटा जिले में बनाई गई है या निर्मित की गई है। कहाँ की गई है? कोटा में। कहाँ की गई है? कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा? एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। हाँ, एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है वो बताना है आपको। क्या ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा की जाती है? बदाना माता, आई माता या बिजासन माता या बिजासना माता? एक ही बात है, बताओ देखें कौन सी देवी है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है तो आपको बताना है ब्राह्मणी माता जिनका मंदिर कहाँ है? शोरसेन 12। कहाँ है? 12 में। ये बात है। किसकी पूजा की जाती है पीठ की पूजा? तो ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है और ब्राह्मणी माता का मंदिर है शोरसेन 12 में। ये ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या दे रखा है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगत की श्रेणी बढ़ाकर कर दी गई। यानी इसमें बताना है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो बना था उसकी श्रेणी, इसके तहत दिव्यांगता की जो श्रेणी है वो बढ़ा करके कर दी गई। यानी 1995 में इसमें कितनी थी, पहले 7 थी। कितनी थी, 7 थी। ये पहले की बात है, पहले कितनी थी, 7। कब, 1995 में। लेकिन अब उसको बढ़ा करके 2016 के तहत कितनी कर दी गई है, तो आपके इसमें 21 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 21 प्रकार से दिव्यांगता कर दी गई है। पहले दिव्यांगता कितनी मानी थी, केवल 7 प्रकार की। कब, 1995 में। लेकिन 2016 में बढ़ा कर कितनी कर दी गई, 21 कर दी गई। ये ध्यान में रखोगे। ये लो, ये प्रश्न आ गया रिपीट। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। अभी बताया था और पिछले वीडियो में भी है, तो इसमें सवाई माधोपुर में होता है। और जो शिवरात्रि होती है उस दिन बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। तो ये शिवाड़ है, उसमें क्या है, भगवान शिव को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का अंतिम या 12वां ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए या तैयार करने के मकसद से शुरू की गई परियोजना कौन सी है। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से या मकसद से शुरू की गई योजना कौन सी है, ये बताना है आपको। बताओ देखे, तो आपके UDID परियोजना के तहत दिव्यांगजनों का डाटाबेस तैयार करना है। UDID क्या है, UDID यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ये बताना है आपको। यूनिक डिसेबिलिटी, राइट आंसर ए हो गया। आगे, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है या भावना है। इस दिन ईसा ने उपदेश दिए, नहीं। ईसा ने संसार से विदाई ली, नहीं। ईसा नजरत में आ गए, नहीं। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए, बिल्कुल राइट। ईस्टर के दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, तो इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा, ईस्टर। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों का मकसद क्या है या उनकी भावना क्या है, सॉरी मकसद नहीं भावना है, तो उन भावना क्या है, तो इस दिन जो ईसा है वो क्या है, पुनर्जीवित हुए थे। क्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण है, यानी कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं, जिनका जो व्यवसाय है वो प्राथमिक क्रिया है, यानी कृषि संबंधित, कृषि है, पशुपालन है, ये सारे काम करते हैं। तो राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो ग्रामीण या गांव में निवास करती है, तो वो है 75.07%। 75.07%, ये ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट, ये लो रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन। मारवाड़ में दामनी क्या है, तो एक राजस्व कार्य नहीं है, सिंचाई करने का औजार भी नहीं है, कलात्मक जूतियाँ भी नहीं है। जूतियाँ मोजरी ये होती है इस प्रकार से, ओढ़नी का एक प्रकार है, राइट है, ओढ़नी का एक प्रकार है मारवाड़ में, जिसको दामनी कहते हैं। और मारवाड़ में इसको दामनी कहते हैं। जो मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ होती है वो एक विशेष कसीदाकारी के द्वारा इस ओढ़नी को तैयार करके ओढ़ती है, जिसको क्या कहा जाता है, दामनी कहा जाता है। तो आगे 20 क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।